वीनस अंतरिक्ष में हमारे पड़ोसी की तरह है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसका आकार लगभग पृथ्वी के समान है, जिसकी रेडियस में सिर्फ 5% का फर्क है। यह संभवतः उन्हीं मटेरियल्स से बना है जिनसे पृथ्वी बनी है। अगर आप वीनस पर खड़े हों तो ग्रेविटी वैसा ही महसूस होगा जैसा हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। वीनस लगभग सर्कुलर पथ में सूर्य का चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी से थोड़ा ही करीब है, जिससे यह हमारे ग्रह के भाई जैसा लगता है। यह हमारे सुबह और शाम के आसमान में सुंदर दिखता है, इतना करीब दिखाई देता है कि ऐसा लगता है जैसे हम इसे छू सकते हैं। हालांकि वीनस पर कुछ बुरा हुआ, जिससे यह एक कठोर और अनफ्रेंडली जगह में बदल गया। सतह का तापमान झुलसा देने वाला है, 460 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, जो लीड या जिंक को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 92 गुना ज़्यादा है, जो एक न्यूक्लियर सबमरीन को कुचल देगा। वहाँ लगभग कोई वाटर वेपर नहीं है और जहरीले सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल तारों को ढक देते हैं। वीनस एक खतरनाक और जहरीला ग्रह बन गया है, जिससे इंसानों के लिए इसका दौरा करना अकल्पनीय हो गया है। ये एक बुरी जगह की तरह है जो कभी आराम नहीं करती। आग, राख और धूल से भरी एक उजाड़ बंजर ज़मीन है। वहाँ की हवा सांस लेने के लिए जानलेवा है। 10,000 आदमियों के साथ भी वहाँ जाने का प्रयास करना बेवकूफ़ी होगी। समय की सीमाओं के कारण हम शायद कभी भी वीनस की कहानी को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वैज्ञानिक हमारे पास मौजूद कुछ सुरागों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम दूसरे तारों के आसपास पृथ्वी के आकार के समान ग्रह पाते हैं, हमें आश्चर्य होता है कि क्या वे पृथ्वी के समान हैं या वीनस जैसे। हम अंतर कैसे बता सकते हैं और कौन से फैक्टर्स ऐसे अलग अलग परिणामों का कारण बनते हैं। हम सच में भाग्यशाली हैं कि अंतरिक्ष में वीनस हमारे करीब है। ये ब्रह्मांड से एक गिफ्ट की तरह है। हमारे लिए पृथ्वी के एक प्रकार के अशांत वर्जन को स्टडी करने का मौका है। हम ये पता लगाने के लिए ऑन द स्पॉट मेजरमेंट्स का उपयोग करते हैं कि वीनस पर क्या गलत हुआ और ये हमारे घर से इतना अलग क्यों है। लंबे समय से वीनस हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसकी सतह घने बादलों से ढकी हुई है, जो इसे हमारी नज़रों से छिपाती है। इससे हमें बिना निश्चित रूप से जाने अनुमान लगाना पड़ता है कि वीनस कैसा है। कुछ लोगों ने इसकी कल्पना छिपकलियों और राक्षसों वाली एक गर्म जंगल जैसी दुनिया के रूप में भी की थी। लेकिन 1962 में जब नासा के मैरिनर 2 प्रोब ने वीनस का दौरा किया तो उसे सच्चाई का पता चला। वीनस पर तापमान और दबाव हमारी सोच से बहुत ज़्यादा था। सोवियत यूनियन ने भी 1961 और 65 के बीच वीनस पर मिशंस भेजने की कई बार कोशिश की और वे आखिरकार 1991 तक 15 मिशनों के साथ सफल रहे। कुछ सतह पर भी उतरे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 6 तस्वीरें हैं और उनमें से बस 4 रंगीन हैं। तस्वीरों में एक चट्टानी सतह टूटी हुई या घाटियों से ढकी हुई दिखाई देती है। इसकी कठिन परिस्थितियों के कारण लैंडर वीनस पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक सके। सबसे अच्छा वेनेरा 13 सिर्फ 127 मिनट तक चला, लेकिन ये तो बहुत पहले की बात है। अब बेहतर तकनीक के साथ हमें लगता है कि एक मॉडर्न लैंडर वीनस पर हफ्तों या महीनों तक रह सकता है, शायद इधर उधर भी घूम सकता है। नासा ग्लेन में उनके पास एक बड़ा वीनस सिमुलेशन चैम्बर है। हमें इस रहस्यमय दुनिया से नई तस्वीरें, साउंड्स और वीडियो देखने की उम्मीद है। अब तक के मिशनों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमने एटमॉस्फेयर को स्टडी किया है, बादलों के पार देखने के लिए रडार का उपयोग किया है और ऊपरी एटमॉस्फेयर की हाई रेजोल्यूशन वाली फ़ोटोज़ ली हैं। वीनस हमारी अपनी दुनिया से समान और अलग दोनों है और हम और ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक हैं। आइए वीनस पर ज्वालामुखियों के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की तरह ही वीनस पर भी बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। जब हम वीनस को देखने के लिए रडार का उपयोग करते हैं तो हमें इसकी सतह पर हज़ारों ज्वालामुखी दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे हम जानते हैं और कुछ अजीब पैनकेक के आकार के ज्वालामुखी भी हैं। ये पैनकेक ज्वालामुखी लगभग 25 किलोमीटर चौड़े और 2 किलोमीटर ऊंचे हैं। वे गुंबदों की तरह दिखते हैं और वे शहद के समान गाढ़ा और चिपचिपा लावा निकालते हैं, जो समान रूप से फैलता है। हमें कोरोनाई नाम की चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे मिस पिग्गी नामक एक चीज़। ऐसा तब होता है जब मैग्मा सतह से नहीं फूटता है, बल्कि इसके विरुद्ध धकेलता है, ऊपर उठता है और उभरता है। सतह के नीचे मैग्मा का मूवमेंट भी सतह को खींच और धकेल सकता है, जिससे लगभग 10 किलोमीटर चौड़े लंबे निशान और लकीरें बन सकते हैं। पर पृथ्वी की तरह नहीं, जहाँ ज्वालामुखी अक्सर टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज के पास होते हैं, वीनस पर वे रैंडमली बिखरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि वीनस में कुछ लो लेवल जियोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन इसकी सतह पृथ्वी की तरह प्लेटों में बटी होने के बजाय एक बड़ा टुकड़ा प्रतीत होता है। आइए वीनस पर मौजूद गड्ढों के बारे में बात करें और वे हमें ग्रह के इतिहास के बारे में क्या बताते हैं।
मर्क्यूरी या चंद्रमा जैसी दूसरी चट्टानी दुनियाओं की तरह ना होकर वीनस की सतह अनगिनत गड्ढों से नहीं ढकी है। इसके बजाय इसकी सतह काफ़ी साफ है। सतह कितनी पुरानी है, इसका अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक गड्ढों की संख्या गिनते हैं। उनका मानना है कि वीनस की सतह लगभग 0.3 से 1 अरब वर्ष पुरानी है और यह पूरे ग्रह पर सच दिखाई पड़ता है। इससे वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में एक बड़ी घटना हुई थी जिसने वीनस की सतह को बदल दिया था। कुछ लोग सोचते हैं कि यह घटना वीनस के लिए सच में एक बहुत बुरा दिन रहा होगा, जबकि दूसरों का मानना है कि यह एक लंबे समय के पीरियड में घटित हुआ होगा। विचार यह है कि सतह पर रुके हुए ढक्कन के कारण ग्रह के कोर से गर्मी ठीक से बाहर नहीं निकल सकी। इसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हुई जब तक कि वैश्विक ज्वालामुखियों की एक बड़ी घटना नहीं हो गई। अगर वीनस पहले से ही इतना मजबूत नहीं होता तो यह घटना उसे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के माउंट डूम से भी ज़्यादा बदतर बना देती। समस्या ये है कि इस रिसरफेसिंग इवेंट से वैज्ञानिकों के लिए वीनस के अतीत का पता लगाना सच में कठिन हो गया है। इतनी बड़ी ज्वालामुखी घटना के दौरान पहले जो कुछ हुआ था उसका कोई भी संकेत मिट जाता है। हमें ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में सुराग मिल सकते हैं। वीनस के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, लगभग 96%। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनता है जिससे ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। एटमॉस्फेयर के बिना तापमान 328 केल्विन होगा, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे 737 केल्विन तक बढ़ा देता है। वीनस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 92 गुना ज़्यादा है, जिसमें भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, 480 मिलियन गीगाटन, जो पृथ्वी के 3200 गीगाटन से कहीं ज़्यादा है। तो वीनस पर इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है? सबसे ज़्यादा संभावना है ज्वालामुखी के दौरान ग्रह ने इसे आउटगैसिंग नामक प्रोसेस के माध्यम से छोड़ा। पृथ्वी भी ऐसा करती है, लेकिन हमारा कार्बन पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से संतुलित किया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। फिर पौधे मर जाते हैं, फॉसिल्स में बदल जाते हैं और वापस पृथ्वी में चले जाते हैं। अगर पृथ्वी पर ये नेचुरल प्रोसेसेस नहीं होती तो हमारा हाल भी कुछ वीनस की तरह ही होता। तेल और कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जलाना एक अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि इससे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वीनस के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, लेकिन पृथ्वी के 78% की तुलना में सिर्फ 3%। फिर भी वीनस के घने एटमॉस्फेयर में 3% भी बहुत कुछ जोड़ता है, जो पूरी तरह से पृथ्वी के समान है। वीनस और पृथ्वी की शुरुआत एलिमेंट्स के समान मिश्रण से हुई, लेकिन रास्ते में कुछ अलग हुआ होगा। अब तक मैंने कहा है कि वीनस की सतह एक शांत सतह लगती है, एक ढक्कन की तरह जो ज़्यादा हिलती नहीं है। भले ही इससे पता चलता है कि वीनस अपने ज्वालामुखियों के साथ पृथ्वी जितना एक्टिव नहीं हो सकता है, इसने किसी तरह अपनी हवा में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा कर लिया है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तुलना में 92 गुना ज़्यादा दबाव, ये बहुत ज़्यादा है। अब कुछ स्मार्ट वैज्ञानिकों ने कुछ कंप्यूटर मॉडलिंग की और एक समस्या पाई। अगर वीनस की सतह हर समय शांत रहती तो उसके लिए इतनी ज़्यादा CO2 जमा करना असंभव होता। उनका सुझाव है कि वीनस पर किसी समय पृथ्वी की तरह एक्टिव प्लेट टेक्टोनिक्स रहा होगा, लेकिन फिर ये हलचलें बंद हो गईं और वीनस इस शांत सतह पर आ गया। उनके अनुमान के मुताबिक ये बदलाव तब हुआ था जब वीनस 0.1 से 2.4 अरब साल पुराना था, जबकि अब यह करीब 4.5 अरब साल पुराना है। तो वीनस के अतीत में कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ। उस समय से बहुत पहले, जब इसे लगभग आधा अरब साल पहले एक नई सतह मिली थी। एटमॉस्फेयर में वीनस के अतीत के बारे में और भी सुराग मौजूद है। वैज्ञानिकों ने वीनस के चारों ओर हवा में चीज़ों को मापने के लिए वेनेरा और वेगा प्रोब्स और नासा के पायनियर ऑर्बिटर जैसी स्पेशल मशीनों और टूल्स का उपयोग किया। उन्हें कुछ दिलचस्प बात पता चली। वीनस की हवा में पृथ्वी की तुलना में ड्यूटेरियम नामक चीज़ बहुत ज़्यादा है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक भारी रूप है और यह पानी में पाया जाता है। पृथ्वी पर पानी में ड्यूटेरियम बहुत कम पाया जाता है, कई हाइड्रोजन एटम्स में से सिर्फ एक छोटी मात्रा में। लेकिन वीनस पर यह 120 गुना ज़्यादा है, जो अजीब है। संभावित कारण यह है कि वीनस ने बहुत सारा पानी खो दिया है। जब हवा में वाटर वेपर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट सकती है। हल्का हाइड्रोजन पृथ्वी के ग्रेविटी से बचकर दूर जा सकता है, लेकिन भारी ड्यूटेरियम के ऐसा करने की संभावना कम है। अगर कोई ग्रह अपने सभी महासागर खो देता है तो समय के साथ ड्यूटेरियम से हाइड्रोजन रेशियो बढ़ जाता है। यह पता लगाना कठिन है कि वीनस पर पहले कितना पानी था, लेकिन अनुमान है कि पृथ्वी के महासागरों का 0.3% से लेकर अब पृथ्वी पर मौजूद महासागरों के करीब तक है। हमें यकीन है
कि यह वीनस की नई सतह के रूप में आने से पहले हुआ था और ज़मीन को आकार देने वाले पानी का कोई संकेत नहीं है। अगर हम सच में ब्रह्मांड में जीवन को समझना चाहते हैं तो हमें वीनस का पता लगाने की आवश्यकता है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड हमें बता रहा है, अरे शुक्र ग्रह की जांच करो, लेकिन सावधान रहो, शायद एक दिन हमें वहां जाकर खुद देखने का मौका मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।